बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं अरवी का सालन। तो अक्सर लोगों का कहना है कि उनसे अरवी ठीक से बनती नहीं, या तो वो बहुत लेसार हो जाती है या वो टूट जाती है। तो आज मैं आपको अरवी का सालन बनाने का सही तरीका बताऊंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने वाले हैं अरवी का सालन। यहाँ पे मैंने 3 पाव अरवी ली है जिसे मैंने छील ली है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले आप चाहें तो इसको इसी तरह 4 हिस्सों में कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी राउंड शेप में कटिंग करूंगी। ये देखें जी, इस तरह से आपने इतनी मोटी रख के अरवी की कटिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें जी, तमाम अरवी की कटिंग कर ली है हमने। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसे वॉश करेंगे और वॉश से पहले इस तरह से किसी बड़े बर्तन में आपने अरवी को डाल लेना है। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे इसमें, और हाफ कप के करीब हम इसमें आटा शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को शामिल करके आपने अरवी को अच्छे से मल लेना है ताकि इसके अंदर जो मौजूद एक्स्ट्रा लेस हो वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, कुछ लोगों को अरवी की इस लेस से एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो हाथों पे ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल कर लें। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हम इसको मलते रहेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको अच्छे से 3 से 4 बार खुले पानी से वॉश कर लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने पैन में ऑयल शामिल करेंगे। ये 1 कप ऑयल है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के साबुत ज़ीरा। ज़ीरे को बस हल्का सा यहाँ पे हम गोल्डन करेंगे। ज़ीरा हमारा गोल्डन हो गया। अब इसमें जाएगी अरवी। अरवी को यहाँ पे हम तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ऐसा करने से ये होगा कि आप अरवी में जिस तरह की मर्ज़ी ग्रेवी बना लें, चाहे आप इसमें हल्का सा कौरमा रख लें या आप इसको ड्राई बना लें, लेकिन अरवी की लेस मसाले में नहीं जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं हमें अरवी को फ्राई करते हुए। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हमने इसमें शामिल किया। 1 से 1.5 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाए और लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, लहसुन अदरक का पेस्ट गोल्डन हो गया हमारा। अब इसमें जाएगा 1 अदद मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। इसे भी हम 1.5 से 2 मिनट तक इसी तरह हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। प्याज हमारी लाइट पिंक हो गई है। अब इस पॉइंट पे इसमें जाएंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर, और 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि इसमें जो प्याज और टमाटर हमने शामिल किए हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं हमारे। मसाला जो है वो हमारा काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया। अब इसमें हम अपने तमाम स्पाइस शामिल करेंगे, जिसमें जाएंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून ही हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। स्पाइस हमने तमाम शामिल कर लिए हैं। अब यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसी तरह हम इसको भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले की भुनाई अच्छे से हो सके। तो माशाल्लाह से मसाला हमारा परफेक्ट भुन गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी फ्राई की हुई अरवी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आ रही है इसकी, और इंशाल्लाह जितनी प्यारी ये दिखने में लग रही है खाने में भी ये इतनी ही मज़े की तैयार होगी। अब यहाँ पे फ्लेम हम अपना बिल्कुल लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि हमारी अरवी मुकम्मल कुक हो जाए।
10 मिनट मुकम्मल हो गए हैं हमारे। और ये देखें जी, अरबी मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ी सी फ्रेश सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी अरबी की रेसिपी मुकम्मल हो गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।